हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई तो कई माह से चल रही है, मगर अब हुकूमत के साथ लड़ाई का एक और नया ताज़ा फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी पाकिस्तान के एक ताकतवर तबके से यानी ब्यूरोक्रेसी के साथ। इस ताज़ा लड़ाई की शुरुआत वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के गुज़िश्ता रोज़ के ट्वीट से हुई कि जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, और इनमें नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। ब्यूरोक्रेट्स के लिए मगरमच्छों की इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी की शक्ल में वसूल कर चुका है। आज ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट पर ब्यूरोक्रेसी का एक सख्त रद्द अमल आया है, और मीडिया ज़राए के मुताबिक जब इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब यानी कि नैब के ज़राए से रब्ता किया गया, तो उन दोनों अदारों ने वज़ीर दिफा के दावों की तरदीद करते हुए कहा कि उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात हैं ना ही शवाहिद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के एक सीनियर अफसर ने यह तस्दीक की है कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो ये जाहिर करे कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का निस्फ से ज़ायद पुर्तगाल में जायदाद खरीद चुका है या गैर मुल्की शहरियत के हुसूल की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान 2000 अरब रुपए की करप्शन होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, और इस हवाले से अब तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। क्या वाकई पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो बैरून मुल्क जायदादें बनाने और गैर मुल्की शहरियत लेने में मसरूफ है? इस चुपते हुए सवाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने एक ऐसे साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट को दावत दी है कि जो ना सिर्फ डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स रहे और 12 टैक्स अमूर को डील करते रहे, बल्कि वो वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी रहे हैं। और इसी बात से मुझे एक बात याद आई और भी कि ये प्रॉबली उन चंद एक ब्यूरोक्रेट्स में शुमार होते हैं जिन्होंने कि 3 शरीफ शख्सियात के साथ और एक खान के साथ सर्व किया। शरीफ शख्सियात में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शामिल हैं, और फिर इनके बदतरीन मुखालिफ सियासी मुखालिफ इमरान खान के साथ भी इन्होंने एज ब्यूरोक्रेट सर्व किया है, और सूबे समेत वफाक में ब्यूरोक्रेसी के मामलात पर इनकी बहुत गहरी नज़र है। लिखते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके तारुफ में मैंने कोई गलती वलती तो नहीं कराई, इन 4 अहम शख्सियात के साथ आपने सर्व किया है, ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, अब ये बताइए ख्वाजा साहब कि आप भी कोई पुर्तगाल से कोई कनेक्शन, कोई आप भी वहाँ जाते आते रहे हैं, कुछ मामलात आपके भी कोई पुर्तगाल से हैं या नहीं? अभी तक तो पुर्तगाल गया भी नहीं और ना कोई ऐसे मामलात हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ओहो सर, फिर आपकी तो लाइफ बड़ी सीधी सीधी सी है और साफ सुथरी शफाफ जिंदगी आपने गुजारी है। लेकिन ये ऑन अ लाइटर नोट ये बात मैंने की थी, क्योंकि आज तो सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं बेचारे, मेरा ख्याल है कि वो सब ही इस चीज़ से कुछ दुखी होंगे यकीनी तौर पे, ख़ास तौर पे जो शरीफ और दयानतदार ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तो बहुत ही ये बात चुभी होगी। तो सबसे पहले इसके आगाज़ करने से पहले ख्वाजा साहब ये बताइए कि चीदा या बेसिक रूल्स हैं क्या? मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में आता है तो के लिए किन किन चीज़ों की मुमानियत है सीधी सीधी, मिसाल के तौर पे बाहर जायदाद बनाने के हवाले से या किसी और मुल्क की शहरियत रखने के हवाले से? जैसा हम जानते हैं कि MNAs जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो डुअल नेशनल्स नहीं हो सकते, उनको अपनी एक जो दूसरा पासपोर्ट है वो सरेंडर करना होता है और वो ख़त्म करके ही पाकिस्तान के पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं। सो ये उनका एक बुनियादी प्रिंसिपल है। आप लोगों के लिए इस किस्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है आपकी नॉलेज में? देखें जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, करती रही है, कर रही और करती रहेगी। उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, और हम आगे भी बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के डेफिशिएंसीज उसमें देख रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी है क्या? बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो एक फॉर्मल सेटअप है, जिसकी रिक्रूटमेंट मेरिट पे होती है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी, मेरिट, लॉ उसकी स्पिरिट है, जिसकी बेसिस पे वो काम करता है। रैशनैलिटी, रोल एलोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एंड लास्ट बात जो है उसमें एक कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी का आंसर होता है। अब जब कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी का आंसर उस वक्त आता है जब वो ऑफिसर जो होता है वो
उसकी अपनी जात जो है वो बिल्कुल दफ्तर से बाहर होती है, बिल्कुल इम्पर्सनल होता है ब्यूरोक्रेट जो है। तो लिहाजा मुझे इतना याद है कि जब मैं वॉल्टन एकेडमी में गया तो मैंने डीजी सिविल सर्विस एकेडमी से पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। तो उन्होंने पहले दिन मेरा किबला दुरुस्त कर दिया था। लोग कहते हैं ना सिविल, आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के, उन्होंने कहा यू आर सर्वेंट ऑफ लॉ। हमने हर मामला जो है कानून, ज़ाब्ते और रूल्स के मुताबिक करना है। अब अगली बात आ गई कि क्या ब्यूरोक्रेट ने करना है। देखें जी, जब हम जूं ही आते हैं तो हमें एक रूल बता दिया जाता है। चूंकि मैं इनकम टैक्स में भी रहा तो सेक्शन 111 और पुराना सेक्शन होता था सेक्शन 13, वो कहता था एसेट्स शुड रिमेन कमेंसुरेट टू नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। आपकी जितनी इनकम है, आपके जितने एसेट्स हैं ब्यूरोक्रेट के और उसके जितने खर्चे हैं, उसकी बुनियाद के पीछे उसकी पर्ची जरूर होनी चाहिए, ट्रेल जरूर होनी चाहिए, नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से आना चाहिए। और वो नॉन सोर्स ऑफ इनकम उसकी सैलरी है। लिविंग बियॉन्ड लीगल मींस नहीं होने चाहिए। लिविंग बियॉन्ड मींस तो हो ही नहीं सकता ना जी, और ये उसके बाद इमीडिएटली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि ये अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल का सिस्टम इसलिए नहीं रहा कि हमने ये जो बात आपने की लिविंग बियॉन्ड मींस वाली बात, इसकी जो इब्तिदा जब शुरू हुई और फिर वो बढ़ती गई तो वो उस पर कभी किसी ने चेक नहीं किया। अच्छा, और ये जो चेक करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, ये कितनी ज़्यादा ईगर होती हैं ऐसी मैल प्रैक्टिसेस को चेक करने में? क्योंकि हमें ये भी एक तासुर मिला ख्वाजा साहब की जो ट्वीट्स हैं आजकल की, कि उन्होंने ये कहा कि सियासतदान बेचारे ने तो किया कुछ, वो बेसिकली क्लीन चिट दे दी उन्होंने अपने आप को, और उन्होंने कहा सियासतदान ने तो ब्यूरोक्रेसी का बच्चा कुच्चा खाया है, हमारे पास तो होता ही कुछ नहीं है, सारा तो माल ये बना के ले गए। देखिए जी, मुझे जब मैं इनकम टैक्स में था तो मुझे एक स्पेशल टास्क मिला था प्लेशियल हाउसेस और लग्जरी कार्स को इन्वेस्टिगेट करने में। तो वहां पे मुझे पता लगा कि बहुत सारी जो इस तरह की आइटम्स थी वो या तो बेनामी थी और या फिर कहते हैं वो जो हमारा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992, उसके तहत जो पैसे आ जाते थे बाहर से, उसके तहत जो पैसे आते थे वो एग्जेम्प्ट हो जाते थे। जो फॉरेन करेंसी आपकी बाहर से अगर आ जाती थी थ्रू बैंकिंग चैनल, और वो कोई भी भेज देता था। अब लिहाजा ये बड़े लोगों ने एक अपना तरीका रखा हुआ था। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता देता हूँ जल्दी से कि एक 8 कनाल के घर को मैंने इन्वेस्टिगेट किया। जब फाइनल करने लगा तो आखिरी दिन एक साहब आए, ये जी मैंने 10 करोड़ रुपया दुबई बैंक ज्यूरिच से मंगवाया था, तो बस उनकी लोकल इनकम कोई नहीं थी, तो फिर जीरो उन पे इनकम टैक्स लगा। तो लिहाजा ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मौजूद है कानून, लेकिन असल बात है क्या पॉलिटिकल विल है कि आपने लोगों को जो लिविंग बियॉन्ड मींस है, या उससे बहुत आगे बात चलेगी। अब लूट एंड प्लंडर की बात आ गई है। और मैं यहाँ पे फिर आपकी इजाजत से जो मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब मेरे लिए वो बड़ा एक जाती ताल्लुक भी रहा है, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली एक बात करता हूँ कि मैं इंतहाई मुजम्मत करता हूँ ब्यूरोक्रेसी के बिहाफ पे। उनके वो जो ट्वीट किया उन्होंने कि उन्होंने जब वतन अजीज कहा और फिर आगे कहा कि आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी विदाउट एविडेंस, विदाउट एक बात के आपने इतनी, और फिर कहा जी कि जो सीनियर उसमें उनका मतलब भी यही था कि कहते हैं कि जो बड़े अहम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बाय प्रॉपर्टी ले चुके हैं आधे से ज्यादा, और वो शहरियत ले रहे हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अब ख्वाजा साहब को ना सिर्फ वो नाम बताने चाहिए, वो एसेट्स बताने चाहिए, बल्कि लॉफुल एक्शन भी लेना चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने ये जो उनके पास नाम है। वरना दिस विल बी कंसिडर्ड मेयर एज अ ब्लैकमेल, पॉलिटिकल ब्लैकमेल होगी कि उनका मकसद कुछ और है और आपने पूरी एक होलसेल ब्यूरोक्रेसी को चार्जशीट कर दिया। आई रियली कंडेम इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है जो ख्वाजा साहब ने बात की है, वो अब आजकल तो और स्मार्ट वेज भी आ गए हैं ना इस किस्म का लूट एंड प्लंडर करने के। और जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल नई टर्मिनोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है बेनामीदार। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी सेक्रेटरी ने अपने नाम पे या अपने बिल्कुल इमीडिएट फैमिली के नाम पे रख ली हो कोई प्रॉपर्टी, उसका चाचे मामे का बेटा और आगे के फ्रंट मैन, ये भी तो एक कहानी है ना।
देखें, मैंने भी एक वर्ड कहा कि पॉलिटिकल विल। देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये 2014 की बात है शायद, कि नेशनल असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तानियों के 200 बिलियन डॉलर्स स्विस बैंक्स में पड़े हुए हैं, और उन्हें मिशेलिन कालमे रे जो था स्विस फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर, उसका रेफरेंस दिया था और उन्हें लिख के ये जवाब दिया था। ये डॉक्टर आरिफ अलवी का क्वेश्चन था, आई विविडली रिमेंबर दैट। और फिर उन्होंने कहा था जी कि हम इसको कहते हैं कोर्सिव एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप याद करें कि जब डॉक्टर आसिम के वो जो फेक अकाउंट्स निकले थे जिसमें अनवर मजीद साहब का नाम था, वो भी कोई 40 बिलियन से ज्यादा की बात थी। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात आए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट नहीं हुए। लेकिन मैं अब समझता हूं कि जो पोर्चुगल की ये जो बात की गई है, और एक और स्टोरी आपके एक सीनियर हमारे जो एंकर हैं, वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, उन्होंने भी उसके मुतालिक कहा है कि जी के 2000 अरब रुपया 3 साल में बाहर मनी लॉन्डर हुआ है, बाहर गया है, और या वो थेफ्ट हुआ है, और उसमें फिर वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और वो ये भी कह रहे हैं कि 500 अरब की रिकवरी की तैयारी भी हो गई है, लिस्टें शिस्टें बन गई हैं, और जो आप जिन सहाफ़ी का जिक्र कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूं मैं। जी बिल्कुल। देखें, बात सुनिए, अगर ये उन्होंने एक 27वीं तरमीम का भी रेफरेंस दिया है, आई वुड नॉट लाइक टू रीड मोर इनटू दैट 26th अमेंडमेंट, लेकिन बात ये है कि अगर ये फिर हमने इसको गिमिकरी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, लिस्टें बना लेंगे, बाद पे अपनी मर्जी की तरमीम करवानी और पॉलिटिकल पार्टीज को मोल्ड कर लेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊं कि वी आर द लूजर्स देन। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आगे आपने लेके जाना है तो इस तरह की अब मामलात को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक लॉफुल एक्शन, लेकिन ये नहीं, ये पॉलिटिकल बायस की बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ये किसी पॉलिटिकल गेम प्लान के तौर पे नहीं होना चाहिए, कोई लार्जर प्लान नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप करता धरता जो है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये भी बयानात मतलब ज़राए के मुताबिक जो खबरें सामने आई हैं वो ये कि ब्यूरोक्रेसी ये कह रही है कि ख्वाजा साहब के पास इस किस्म की कोई डिटेल्स, कोई उनके पास शवाहिद मौजूद नहीं है, और उन्होंने तो खैर आउटराइटली इन इल्ज़ामात को रिजेक्ट कर दिया ब्यूरोक्रेसी ने। लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ के पास, बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर, मतलब अब वो ऐसे ओहदे पर बैठे हैं, उनका बड़ा सेंसिटिव ऑफिस है, उनके पास ये आपको लगता है कि उनके पास कोई शवाहिद या कोई नाम ब्यूरोक्रेसी की मतलब कोई ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी बेस पे वो ये बयान दे रहे हैं? देखें, ये इंफॉर्मेशन तो पलंदे पड़े हुए हैं FBR में, FIA में, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, स्टेट बैंक के पास। मैं आपको बताता हूं कि DG इंटरनल जो है इंटरनेशनल टैक्सेस का एक ऑफिस है FBR में, वहां पे ग्रेड 21 के ऑफिसर पोस्टेड होते हैं, और वो म्यूचुअल असिस्टेंट के साथ पूरी दुनिया के ममालिक के साथ ट्रीटीज है उनकी, और उसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। और वो जो स्विस जो अकाउंट्स की मैंने बात की, जिसमें जो इसहाक डार साहब ने बात की थी, उसकी भी उनका एक रेस्टिट्यूशन एक एक्ट आया था, जिसके तहत वो 2010 में शायद आया था स्विस गवर्नमेंट का, कि वो एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन विद अदर्स, तो जो मनी लॉन्डर हुआ होता है। फिर नंबर 2, हम ये पोर्चुगल की भी इंफॉर्मेशन है, ये लाजमी आई होगी, नहीं ये अमेरिका से आई हुई है, UAE से आई हुई है। फिर आपके सामने है बहामास लीक्स आई, पनामा लीक्स आई, दुबई लीक्स आई, तो देयर इज अ ह्यूज प्लेथरा ऑफ इंफॉर्मेशन लाइंग इन द ऑफिसेज। असल बात यह है कि आपने एक्शन लेना है। हम भागे जा रहे हैं दुनिया के पास, ट्रंप साहब के पास बताने के लिए। मैं आपको बताता हूं, देखें जी, वो अब हम उनके पास जा रहे हैं कि जी क्रिप्टोज के लिए और रेयर मिनरल्स के लिए बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को तरक्की करनी है और इसमें हम सबको मिलकर साथ करना है, लेकिन
आपको पता है बांग्लादेश ने टास्क फोर्स बनाई है जिसकी बेसिस पे उन्होंने इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स है, और उन्होंने एंथनी ब्लिंकन जब थे, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनको रिक्वेस्ट की थी कि जी हमारी ये रिकवरी करवाएं दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों से। तो मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इमीडिएटली टास्क फोर्स बनाइए जो ये स्टोलन एसेट्स जो है, स्टोलन मनी जो है, लॉन्डर्ड मनी जो है, जो ब्राइब्स हैं, जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स हैं, जो बाइट स्टैश हुए हैं, जिनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड हैं, अनटैक्स्ड हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और आपके कॉफर्स भर जाएंगे। और ये आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लीज टेक एक्शन। आपने कहा कि मेरिट इज माय फोर्टे और मेरिट मैंने हमेशा काम किया है, तो बराए मेहरबानी मेरिट को वो आपने ये बात प्रूव करनी है। तो प्लीज ये जो बिग फिश है इसके खिलाफ आप एक्शन लें।